and welcome to the new series of lectures which is basically on proteins. अब तक हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स खत्म कर चुके हैं, राइट? एंड नाउ वी आर बिगिनिंग विथ प्रोटीन्स. ओके, अगेन प्रोटीन्स के ऊपर देयर विल बी अ फ्यू वीडियोस, 3-4 वैसे, उससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए. विल सी, अगर कुछ बड़ा सा टॉपिक हो तो मैं उसको ब्रेक कर दूंगी इनटू वीडियोस एंड ऑल. ठीक है, तो चलिए आप नोट्स बनाइए और मेरे साथ और पढ़ते रहिए. ओके, और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ये मेरा लेक्चर्स पढ़ने के बाद आप लोग सेम थिंग आप एनसीईआरटी से पढ़ने वाले हैं और उसके बाद आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे एंड दैट विल बी इनफ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. न्यू कॉन्सेप्ट, प्रोटीन. सो प्रोटीन्स क्या है? पहले आपको पता है दिस इज अ बायो मैक्रोमोलिक्यूल, राइट? इट इज अ मैक्रोमोलिक्यूल. मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको पता है. क्यों? क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने के समय पहले ही हम वो डिस्कस कर चुके हैं. सो वो सब जो मैंने उसके बारे में मेंशन किया था, ऑल एप्लीकेबल फॉर प्रोटीन्स. नेक्स्ट, टू रिमेंबर दैट इट इज अ पॉलीमर. इट इज अ पॉलीमर. व्हाट टाइप ऑफ पॉलीमर एंड एवरीथिंग हम उसमें आएंगे. ओके, सो पॉलीमर का मतलब क्या है? पॉलीमर इज अ बिग मॉलिक्यूल व्हिच इज मेड बाय जॉइनिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स कोवेलेंटली. ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कोवेलेंट बॉन्ड से एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है, राइट? रिपीटिंग यूनिट्स होता है. तो प्रोटीन्स जो है वो पॉलीमर ऑफ व्हाट? दे आर पॉलीमर ऑफ दिस पर्टिकुलर molecules called amino acids. Amino acids. Okay. तो इस लेक्चर में हमारा फोकस होगा सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड्स के ऊपर. ओके, दिस वीडियो विल बी बेसिकली on the different properties of amino acids. First we'll learn what are amino acids and things like that. Okay, so let us start with it. Amino acids. Okay, तो पहले हम देखेंगे कि ये अमाइनो एसिड अल्टीमेटली है क्या. ओके, तो ये मॉलिक्यूल शायद आप सब बहुत अच्छी तरह से इस मॉलिक्यूल का पहचानते हैं. क्या है ये? दिस इज मीथेन. ठीक है, अगर आप मीथेन का ये हाइड्रोजन हटा दो, चलिए डस्टर किधर है गया, अगर आप ये वाले H हटा दो और यहाँ एक COOH डाल दो, अगर आप ये वाला हाइड्रोजन निकालो और यहाँ NH2 ग्रुप डाल दो, तो आप बोलो ये क्या ग्रुप है? दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, राइट? व्हाट इज दिस? दिस इज एन amine group, right? Okay, और ये वाला जो हाइड्रोजन है, this can have any type of group. Okay, यहाँ आपके बहुत सारे होते, यहाँ एक हाइड्रोजन हो सकता है जैसे कि था, या फिर यहाँ एक मीथेन हो सकता है, या फिर यहाँ कुछ ऐसा हो सकता है. So basically amino acid is a molecule where where there is this central carbon, और उस central carbon का वैलेंस क्या है? 4. so एक आपके एक बॉन्ड होगा एक COOH ग्रुप के साथ, एक बॉन्ड होगा एक एमाइन ग्रुप के साथ, एक बॉन्ड होगा एक हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ जो फोर्थ जो हो सकता है वो जो ग्रुप है that can change. okay, now एक बात बोल दो कि ये जो कार्बन है, this one, it is called the alpha carbon. Alpha carbon. Why? तो आपको आपका now question is एक alpha carbon है क्या? What is it? So आप केमिस्ट्री में प्रायोरिटी सीरीज के बारे में पढ़ा है, राइट? कि अगर आप ये अमाइनो एसिड छोड़ो, अगर सपोज आपने एक मॉलिक्यूल लिया है जहां पर मान लो कि तुम्हारा 3 कार्बन है, राइट? एक कार्बन इज अ वन ऑफ देम इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और उस मॉलिक्यूल में दूसरे कार्बन में एक OH ग्रुप है. ठीक है, सो दैट मॉलिक्यूल हैज अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप
and also a COH group, but इसको हम एसिड बुलाएंगे, अल्कोहल नहीं, राइट? सो सारे ग्रुप्स का एक प्रायोरिटी होता है, और ये प्रायोरिटी किसके हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन सा ग्रुप प्रायोरिटी पाएगा? ऑलवेज ये याद रखना, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है? जिस ग्रुप को मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है वो हमेशा उसको प्रायोरिटी मिलता है। अब इधर देखो, इस मॉलिक्यूल में यहाँ एक NH2 ग्रुप है, एक COH ग्रुप जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट हमेशा सबसे ज्यादा है, राइट? सो ऑल्सो दिस मॉलिक्यूल, दो इट हैज एन अमाइन ग्रुप, since it has a carboxylic acid group, we are calling it an amino acid. So हमारा इसका मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है यहाँ? This carboxylic acid, amine नहीं है, राइट? ये एसिड मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो अल्फा कार्बन कौन सा है? अल्फा कार्बन is the carbon situated right after the functional group. So एक मॉलिक्यूल का जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा उसके ठीक नेक्स्ट जो कार्बन होगा, सो ये if this is your main functional group, this carbon is right next to it, so ये हो जाएगा अल्फा कार्बन। ओके, सो अगर आप दूसरा कुछ ऐसा मॉलिक्यूल ले लो, CCCOOH, मान लो यहाँ एक OH है। If you suppose you have a molecule like this, over there, this carbon is the alpha carbon। क्यों? COH के next carbon है, okay? So if someone asks you what is a amino acid, an amino acid is a molecule which has, आप लिखो ये सब पॉइंट्स लिख लो अपने कॉपी में। Amino acid is a molecule which has a carboxylic acid group, a hydrogen atom, an amine group attached to the alpha carbon, and has a different group as the fourth valency, right? Or, so this is the basic scheme of amino acid. Now, depending on what the R group is, okay? R group क्या है? Depending on that, we have 20 different types of amino acid, okay, found in proteins. अब तुम बोलोगे कि यहाँ R का क्या सिर्फ 20 possibilities है? The answer is no. This R group can be anything, any group. It can be a long group, short group. बहुत सारे possibilities है. In fact, they are found in our body. But proteins में हमें जो amino acid दिखने को मिलता है, वहाँ हमने देखा है कि there are 20 different things which can be the R group, like hydrogen हो सकता है, CH3 हो सकता है, CH2OH हो सकता है. So like that, there are 20 different amino acids which are found in protein. 20 amino acid in proteins. कैसा होता है? चलिए देखते हैं. So if you have this thing COOH and NH2, you have an hydrogen, और अगर यहाँ एक hydrogen होगा, this is an amino acid, right? And this is called glycine, and glycine is the simplest amino acid. क्यों? क्योंकि ये जो R group है ना इधर, the simplest thing this R can be is hydrogen, right? Now, चलिए ये हटा दूं, यहाँ चलिए लिखते हैं this thing is remaining same. अगर यहाँ एक CH3 group हो जाए तो this is known as alanine, which is also a type of amino acid found. Okay. अब ये कॉपी कर लो जल्दी से, तो इसको हटाते हैं. और if you have CH2OH, this is called serine. Okay. So like this, we have 20 amino acids, और 20 amino acids का नाम आपको याद होना चाहिए.
हर एक अमीनो एसिड का R ग्रुप क्या है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, अ फ्यू ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ मैं ये रब कर रही हूँ बिकॉज दिस इज नॉट अ रेगुलर क्लास, इसलिए आपको कॉपी करने के लिए मुझे वेट करने की जरूरत नहीं है, आप पॉज करके कॉपी कर सकते हो. तो चलिए मूव ऑन करते हैं. नाउ अब ध्यान से देखो, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ये चलो मैंने ड्रॉ कर लिया एक अमीनो एसिड. ओके, नाउ हमारा जो सेल है और सेल ऑर्गेनल्स है, वहां there will be in different organelles a different concentration of hydrogen ions, और हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन क्या बोला जाता है, pH. नाउ आपका ये जो अमीनो एसिड है वो कभी कभी सेल में ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है, राइट. COOH ग्रुप जो है इट्स एन एसिड ग्रुप. एसिड ग्रुप का मतलब क्या है, वो फ्री H+ रिलीज कर सकता है, तो वो कभी रिलीज करके ऐसे COO- वो रह सकता है, राइट. कभी कभी वो एक हाइड्रोजन आयन गेन भी कर सकता है. सो कभी कभी वो कुछ ऐसा भी दिख सकता है, कभी कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो अमीनो एसिड है इट इज लुकिंग समथिंग लाइक राइट. नाउ अब बोलो, इट्स वेरी सिंपल. दिस molecule is negatively charged, right? This molecule is positively charged. This molecule is electrically neutral. ये neutral है, right? इसका क्यों? क्योंकि इसका positive और negative charges same है. Now, this molecule has a special name. It is called a zwitterion. A zwitterion. zwitterion का स्पेशलिटी क्या है कि अब समझो, अगर आपने एक टेस्ट, अगर आप ये जो मॉलिक्यूल्स है इनका सोल्यूशन लेके आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, वो नेगेटिव की तरफ. बट ये मॉलिक्यूल, अगर ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी इलेक्ट्रोड में मूव नहीं करेगा. नाउ आपका सेल का पीएच क्या है, मतलब आपका सेल में हाइड्रोजन आयन कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका अमीनो एसिड सेल के अंदर ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है या फिर ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है या फिर ऐसे, राइट. सो व्हाट डिड आई से, डिपेंडिंग ऑन द सेल पीएच हम सेल के अंदर हर अमीनो एसिड को ये 3 पॉसिबिलिटीज में हम देख सकते हैं, राइट. The pH where हमें zwitter ion मिलेगा, that pH has a name. Okay, so ये zwitter ion जिस pH में एग्जिस्ट करता है उसको बोला जाता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. क्यों इसको आइसोइलेक्ट्रिक बोला जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये मॉलिक्यूल पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी इलेक्ट्रोड की तरह मूव नहीं करेगा. ओके, इट्स आल्सो दिस पीआई. सो व्हाट इज पीआई? पीआई लिखो, राइट दिस डाउन, अदरवाइज ये तुम कंफ्यूज हो जाओगे अगर नहीं लिखोगे. लिखो अपने कॉपी में कि पीआई इज दैट पीएच इन विच अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड will exist as a zwitterion, that is have both positive and negative charge and will not move towards either cathode or anode in an electric field. फिर से रिपीट कर रही हूँ, समझ लो. What is isoelectric point? This concept is very 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 important. What क्या है? What is this? Isoelectric point is that pH
at which a particular amino acid has both positive and negative charge on it and exists as a Zwitterion and will not move towards cathode or anode in an electric field. अगर okay, तो आपको इनिट में ऐसे क्वेश्चंस आता है that is choose the correct option of the following, और अगर कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया गया तो करेक्ट स्टेटमेंट या फिर कैसे भी आ सकता है, तो आपको ये जानना है. स्कूल में अगर आपको स्विट्जरलैंड के बोर्ड्स में पूछा जाए जो 11 में है, तो आपको उसको ऐसे लिखना है. ठीक है, कॉन्सेप्ट फिर से बोलती हूँ, दैट इज सेल के अंदर पीएच क्या है, कितना हाइड्रोजन आयन है, साइटोप्लाज्म में कितना है, और माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जहाँ प्रोटीन फोल्डिंग हो रहा है वहां कुछ डिफरेंट हो सकता है. तो डिपेंडिंग ऑन दैट हमारे जो अमाइनो एसिड्स है फ्री, वो डिफरेंट कंडीशंस में वो एग्जिस्ट करेगा. एंड दैट पीएच जहां वो स्वीटर आयन है, दैट इज कॉल्ड द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. और एक बात बता दूं आपको कि हमने बोला देयर आर 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, सो बाकी सारे मैंने बोला ना बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, उनके बारे में आप भूल जाओ. क्यों? क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है. इन रियलिटी देयर इज लाइक मोर देन 300 अमाइनो एसिड्स, बट आपको वो सब याद करने की जरूरत नहीं. आपको बस इंफॉर्मेशन आपकी नॉलेज के लिए बोला मैंने. अब तक आपके वर्ल्ड में बस 20 अमाइनो एसिड्स ही एग्जिस्ट करते हैं. ओके, और आपको बोल दूं 20 अमाइनो एसिड्स का उनका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पीआई होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. मतलब ग्लाइसिन का कोई एक पीआई होगा, एलानिन का कोई और पीआई होगा, लाइक दैट. ओके, सो ये कॉन्सेप्ट करने के बाद चलिए हम बात करते हैं अबाउट द डिफरेंट अमाइनो एसिड्स. ओके, सो क्या होता है कि हमारा जो 20 अमाइनो एसिड्स है, उनमें से कुछ कुछ अमाइनो एसिड्स हमारे बॉडी में अपने आप प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म, बाय डिफरेंट रिएक्शंस हमारे बॉडी में वो अपने आप प्रोड्यूस हो रहा है. और कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स है जो हमारे बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होते. ओके, डिपेंडिंग ऑन दैट ये जो हमारे अमाइनो एसिड्स है, वी आर डिवाइडिंग देम इनटू two parts. One category is our essential. Essential का मतलब क्या है? It is essential की मतलब it's important for us to take it by diet. मतलब ये हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होगा. So not synthesized in body, obtained by diet. Obtained by diet. और जो दूसरा कैटेगरी है दैट इज इनएसेंशियल. मतलब ये बॉडी में प्रोड्यूस होगा, वो आप लिख लो इसका, इट विल बी प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, सो यू डू नीड नॉट टेक इट बाय योर डाइट. ओके,